Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh. We are discussing motion. अभी तक हमने motion में क्या देख लिया है? If you remember in the previous videos, this is part 4th. So in the before 3 parts, previous 3 parts, what we have seen? We have seen distance, displacement, velocity, speed, acceleration क्या होते हैं? Plus what we have seen? Equations of motion कैसे derive होती हैं? Equations of motion पे हमने कुछ questions भी try किए थे. Now we will go for some higher level questions and some more questions about it. Okay, so let's pay attention. The question over here is: a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Firstly, speed is 90 km per hour. To convert it into meter per second, in place of 90 km I am writing it in meter. So it would be 1000 multiplied by 1000 divided by, in place of hour, 3600 seconds. Yes or no? So it reduces to 5 by 18. We already knew, but I have told. Explain how it came. 18 5s are 90, 5s are 20. 18 5s are 90, 5s are 25 meter per second. Now, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration. Brakes apply हुए, तो जब भी brakes apply होंगे तो obviously हम acceleration speed बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? Clearly speed कम की जा रही है. ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं मतलब हम गाड़ी की स्पीड को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. तो यहाँ देख भी सकते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन है. सो हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. तो ये उसकी इनिशियल स्पीड गिवन है. एक्सेलरेशन गिवन है कितना? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ब्रॉट टू रेस्ट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितना है उसका? 0. लास्ट में वो रेस्ट पे आ जाती है. तो अगर फाइनली वो रेस्ट पे आ रही तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? हाउ फार ट्रेन विल गो. ओके, बट फार की बात जब भी हम करेंगे तो उससे पहले हमें क्या चाहिए? कैन वी डायरेक्टली गो? कितना फार वो जाएगी? लेट्स सी. वी नो दिस इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ओके, फाइनल वेलोसिटी इज 0. u कितना दे रखा है आपको? 25 मीटर पर सेकेंड. तो माइनस ऑफ 625 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? -0.5. and this is s. So negative negative gets cancelled. 2 into 0.5 is what? 1 only. So how far it will go? 625 meters. Alright, I hope it's easy for you. इसका एक और तरीका है. इसमें अगर हमसे टाइम के बारे में पूछा जाता तो what we have done, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू कितनी है? 25. एक्सेलरेशन कितना है? -0.5. एंड दिस इज t. सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? t की वैल्यू कैसे आएगी? -25 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस में कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 250 अपॉन 5. 255 5 इज हाउ मच? 250. इट्स 50 सेकेंड्स.
अगर आपसे टाइम पूछा होता तो आप टाइम भी निकाल सकते हो कि टाइम कितना है 50 सेकेंड्स. देन यू कैन गो फॉर सेकेंड इक्वेशन. Excuse me. Then you can go for which equation? Second one. S equals to ut plus half at square. U कितना है आपका यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड. पहले हमने ये यूज़ क्यों नहीं की, हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता था. तो या तो फर्स्ट पहले टाइम निकालो देन यूज दिस इक्वेशन और डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन. ओके, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर गिवन विथ. 25 into 50 plus A is how much? Minus 0.5, so it becomes minus 1 by 2. A is 0.5. T square means 50 square. Alright? इसको सॉल्व करेंगे विल गेट द सेम आंसर. 25 into 5 is how much? Twenty-five into 5 is 125. So it is 1250 minus 50 का स्क्वायर कितना हुआ 2500. यस और नो? 2500 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1250. 1250 को 2 से डिवाइड किया तो इट इज इक्वल्स टू 625 ओनली. सो नेट आंसर आपका कितना आया 625 मीटर्स. सो विच एवर वे वी अप्लाई और फाइनल आंसर इज सेम, बट आई हैव टोल्ड यू बोथ वेज. आप चाहो तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, आप टाइम निकाल के ये भी यूज़ कर सकते हो. इट्स क्लियर टू यू आई होप. श्योर. Let's see next one. A trolley while going down an inclined plane. Inclined plane है, ऐसा भी हो सकता है ऊपर जा रहा हो, बट inclined plane है, उसमें लिखा है कि going down an inclined plane मतलब किसी स्लोप से नीचे आ रही है. Has an acceleration of 2 centimeter per second square. सेंटीमीटर्स में. What will be its velocity 3 seconds after the start? 3 seconds के बाद में कितनी होगी? ओके, सो लेट्स सी. अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 माने, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ गिवन नहीं है. टेकिंग इनिशियल वेलोसिटी 0, v इक्वल्स टू u प्लस at अगर हम अप्लाई करें, v हमें निकालना है, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेकेंड्स. कितना एक्सेलरेशन अगर 3 सेकेंड के लिए लगता रहेगा तो 3 सेकेंड बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी वुड बी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आप वैसे भी देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, 1 सेकेंड के लिए लगेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी 1 सेकेंड बाद 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड के लिए लगेगा तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 3 सेकेंड के लिए अगर लगा एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी नेट कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इस केस में आपको क्या लेना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है. दिस इज इट. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रेसिंग कार, एक कार चल रही है, हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट. तो यहाँ हम इनिशियल वेलोसिटी के बारे में जब कोई नॉलेज गिवन नहीं है तो हम स्टार्ट पे इनिशियल वेलोसिटी तो क्या लेंगे उसका 0. एक्सेलरेशन इज गिवन 10 सेकेंड्स गिवन है, बट यहाँ हमसे इस बार क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइनल वेलोसिटी ना पूछ के डिस्टेंस की बात की है. ओके, सो डिस्टेंस हाउ कैन यू फाइंड? कैन वी यूज दिस इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये पार्ट तो ऑलरेडी 0 हो गया बिकॉज u इज 0. हाफ a की वैल्यू कितनी है 4,
टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स हाउ मच 100 इंटू 4 इज 400 डिवाइड बाई 2 इज 200. सो इन द 10 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा विद दिस एक्सेलरेशन 200 मीटर्स. ऑलराइट, इन दोनों क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इनिशियल वेलोसिटी जब गिवन नहीं है हमें कोई नॉलेज, स्टार्ट से बोल रहा है, स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है. एंड हाउ वी गोना टू v इक्वल्स टू यू टी यू प्लस ए टी यूज करके तुमने वेलोसिटी निकाली थी, और यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके हमने उसका डिस्टेंस निकाला कि इन दिस मच टाइम इट इज गोइंग टू कवर दिस मच डिस्टेंस. लेट्स सी दिस. Abdul, while driving to school, computes the speed for his trip to be 20 km per hour, and on his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? क्या कहा? While driving to school, okay? किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक वो जा रहा है, जाते हुए while going from A to school, his speed was, average speed उसने निकाला 20 km per hour, and while returning from the same place to same place, his average speed was 30 km per hour. कैसा हो सकता है? Yes, it can happen. लेस ट्रैफिक था आते हुए. तो अब हमें ये पूछ रहा है कि अब्दुल की इस टोटल ट्रिप का एवरेज कितना होगा. तो अगर आपने देखा हो पहले प्रीवियस वीडियोस में, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन total time taken, total distance upon total time. But here we are not given the knowledge of time also, distance also. So what can be the other formula? Because distances covered in both the parts are same, so average speed is u plus v by 2. जाते हुए कितनी एवरेज स्पीड है, आते हुए कितनी है, उन दोनों को एडअप करके तो 20 plus 30, and what do we have to do? You have to simply take the average of 20 plus 30 by 2. 20 plus 30 is 50, 50 by 2 is 25 kilometer per hour. किलोमीटर पर आवर में थी ना, it would be kilometer per. Right? In this way also we find average speed. Okay? I hope समझ में आया होगा आपको. Let's see next one. All right. एक बार हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं. What is circular motion? सर्कुलर मोशन क्या है? गोल गोल घूमना. सिंपल भाषा में यही है. सर्कुलर मोशन क्या है? Go round and round. So, if an object moves in a constant velocity, उसकी velocity constant है. Okay? अब देखो, यहाँ एक गलत चीज़ लिखी हुई है, constant velocity. Velocity is never constant in a circular motion. क्या constant होता है? Speed. अब सर ने ऐसा क्यों बोला? Speed क्यों constant है, velocity क्यों नहीं? भले वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ ट्रैवल कर रहा है, बट सर्कुलर पाथ में जा रहा है. सर्कुलर पाथ में चाहे वो इस पॉइंट पे देखो, चाहे 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 इस पॉइंट पे देखो, द चेंज इन वेलोसिटी अकर्स. ऐसे कहने को कांस्टेंट वेलोसिटी ही बोलेंगे हम, लेकिन माइंड में क्या रखना है कि इट इज कांस्टेंट स्पीड. सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहता है. व्हाई? बिकॉज एट एवरी प्लेस अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है.
तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अकर्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. देयरफॉर क्या है यहाँ पे, समझें वापस. स्पीड इज कांस्टेंट. कई बार हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं, बट डायरेक्शन ऑफ velocity is changing from one point to another point. अब जब velocity change करी तो obviously क्या action में आएगा, acceleration. कौन आएगा, acceleration. Therefore it is an accelerated motion. circular motion अगर सेम मैग्नीट्यूड के साथ किया भी जाए तो सेम मैग्नीट्यूड की वजह से उसका हम बोलेंगे स्पीड तो सेम है. क्या वेलोसिटी सेम है, नो, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट विद सर्कुलर मोशन. वेलोसिटी के डायरेक्शन से ही, किसके, वेलोसिटी के. तो वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है हर पॉइंट पे. तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो एक्शन में कौन आएगा, एक्सेलरेशन. इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा तो आपको लगेगा अरे सेम ही तो चल रहा हूँ मैं, बार बार एक्सेलरेटेड कहाँ से हो गया. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो विल कॉल इट चेंज इन वेलोसिटी. और वेलोसिटी में चेंज हुआ तो कौन पिक्चर में आएगा, एक्सेलरेशन. कंसिडर द फिगर गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द हाउ डायरेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन अ सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ में भले स्पीड चेंज ना हो बट फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू डायरेक्शन, इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है. डू रिमेंबर दिस. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ एट अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मैग्नीट्यूड भी सेम ना रहे, सेम रहे तब यूनिफॉर्म, सेम ना रहे तब नॉन यूनिफॉर्म. एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, सैटेलाइट का मोशन इन इट्स ऑर्बिट. एक ऑर्बिट जो अपने सैटेलाइट में जा रही है, घूम रही है बार बार, या अर्थ का रोटेशन अपनी ही एक्सिस पे. अर्थ का रोटेशन में क्या है, हर 24 घंटे में हम अगली सुबह देख लेते हैं, शाम से शाम देख सकते हैं, सुबह सुबह देख, फिक्स है ना उसका टाइम पीरियड. तो फिक्स है मतलब क्या है, वो जब घूम रहा है तो सेम स्पीड के साथ घूम रहा है, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड का तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी सेम नहीं है बट स्पीड सेम है. ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बुलाया था. इसका एग्जांपल क्या है, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन इट्स ऑर्बिट एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. 365 डेज, 365.25 डेज में हम हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं और 24 आवर्स में हम अपना रोटेशन कंप्लीट करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन अपनी ही एक्सिस पे घूमना, रिवोल्यूशन बीच में कोई सेंटर पॉइंट रख के उसके इर्द गिर्द घूमना. ऑलराइट, रोटेशन अगर मैं यहाँ पे अपनी एक्सिस लगा के सर से एंड ऐसे ऐसे घूमूँ, दैट इज रोटेशन. एंड यहाँ से मैं दौड़ता हुआ ऐसे गोल चक्कर काटता हुआ किसी भी रूम के, घर के, किसी भी चीज़ के, चेयर के, दैट इज रिवोल्यूशन. ऑलराइट, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब एक सर्कुलर पाथ में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया गया, आर रेडियस हो अगर पाथ का तो टोटल डिस्टेंस एक पाथ में या एक सर्कल में कितना हुआ, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बराबर. यस और नो, 2 पाई आर. और वेलोसिटी क्या हो गई, 2 पाई आर अपॉन टी, वेयर v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस, t इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन चक्कर. ओके, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन
वन सर्कल, उसमें डिस्टेंस कितना हुआ 2 pi r and time is t. Let's move ahead. Let's see this question. A stone is thrown in a vertical upward direction. ऊपर की तरफ फेंका है हमने एक स्टोन को with a velocity of 5 meter per second. कितनी वेलोसिटी से? 5 meter per second. मतलब ये क्या है उसका अपसाइड जाता हुआ u initial velocity. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction. मोशन का डायरेक्शन तो ये है, आपका एक्सेलरेशन हर समय डाउनवर्ड्स लग रहा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? Very important question. ऐसे क्वेश्चन आपको सीनियर क्लासेस में मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस पे, 11th क्लास में भी, ये भी 9th का ही है. तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी अपवर्ड्स है, बट अगर वेलोसिटी नहीं होती या रुक जाए तो क्या होगा, ग्रेविटी इज ट्राइंग टू पुल इट और ब्रिंग इट अगेन टू द अर्थ या सरफेस. यस और नो? तो ग्रेविटी तो हर समय डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और चीज़ ऊपर जा रही है, तो हमारा मोशन का डायरेक्शन तो ये है, बट हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स. तो आवर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू आवर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. जिधर हम जा रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है. ऑल राइट. अगर हम नीचे ही आ रहे होते तो एक्सेलरेशन हमारे वेलोसिटी बढ़ा रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमारी वेलोसिटी को कम करना चाहता है. दैट्स वाई अगर u को पॉजिटिव ले तो a को नेगेटिव लेंगे. और इस चीज़ से समझें, हमने कोई भी चीज़ बहुत दम लगा के ऊपर फेंकी, बॉल से खेलते हैं ना, कई बार कैच कैच खेलते हैं, वी थ्रोन इट अपसाइड, फेंका हमने ऊपर, इनिशियली तो वो जा रहा है, एक लेवल तक ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, स्टॉप्ड एंड केम बैक डाउन साइड. तो जिस लेवल पे जाके वो रुक जाता है वहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0. फिर उसके बाद में डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाता है. ऑलराइट. तो देखिए इधर यहाँ क्या हो रहा है आपके साथ, पे अटेंशन. पूछा क्या हमसे, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर. ओके, हमें यही मोशन लेना है कि यहाँ से हमने u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, स्टोन को, उसका एक्सेलरेशन कितना है -10, बिकॉज u का डायरेक्शन अगर अपसाइड है, जाएगा 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 एक फाइनल पॉइंट पे जाके रुक गया ये, उसके बाद नीचे आएगा. तो यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0. वाई, वहाँ जाके वो रुक गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन लड़ते 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 ख़त्म हो गई थी. क्यों, एक्सेलरेशन इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन साइड और वो जा रहा है ऊपर. एक्सेलरेशन कहता है आजा 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 आजा. एक टाइम पे एक्सेलरेशन का जोर इतना चलता है कि इनिशियल वेलोसिटी हार जाती है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, हाईएस्ट पॉइंट पे. राइट. और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड दिस हाइट h एंड टाइम t. हाइट और टाइम पूछे हैं आपसे. ऑलराइट, फर्स्टली विल गो विद दिस इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at. सिंपल हमारी सबसे फर्स्ट इक्वेशन. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वाई, डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -10 इंटू टी. तो टी कितना आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय -10, इट वुड बी व्हाट, हाफ सेकेंड, 1/2 सेकेंड्स. इतना तो लगा टाइम. और हाइट कितनी अटेन करी वो कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s निकालना है आपको, u की वैल्यू कितनी है 5, t की वैल्यू
1/2 माइनस 1/2 माइनस क्यों किया पता पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी है -10 इसलिए माइनस आया, और टी का स्क्वायर मतलब 1/4, तो कितना हो गया ये 5/2 माइनस 10 बाय कितना आ रहा है, ये 1/2 था इसलिए 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया। ऑलराइट, इट इज 10/8। टेकिंग एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम कितना, 8 ले लो, 2 4 8 means 4 5 20 minus 10, so it becomes 10/8 meters, or you can reduce this to 5/4 or 1.25 meters। हाफ सेकेंड्स एंड अपसाइड कितना गया वो 1.25 मीटर्स के साथ जब आप इनिशियल वेलोसिटी दोगे 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप सोच सकते हैं कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड से मैं किसी चीज़ को ऊपर भेज रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, तो उस पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी उतनी लगा रही है -10, तो वो चीज़ ऊपर कितनी जा सकती है, मैक्सिमम 1.25 मीटर्स तक जा सकती है, और टाइम कितना लेगी, जस्ट हाफ अ सेकेंड। तो हमने एक कैलकुलेशन की, इसमें अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा दे रखी होती तो हम ज़्यादा हाइट पे चले जाते, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को जीरो होने में टाइम ज़्यादा लगता, तो टाइम और एस की वैल्यूज़, डिस्टेंस की वैल्यूज़ अलग आ जाती, बट concept remains the same. Alright, when our direction of propagation and acceleration are opposite, then acceleration को negative लेंगे, नीचे आ रहे होते तो positive लेते। Let's see next one. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 440 seconds. Circular track है जिसका diameter कितना है 200 meters. He completes it in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Distance कितना होगा, displacement कितना होगा। एक राउंड वो कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में, यस और नो। तो एक राउंड में उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ता है, 1 राउंड की बात करें अगर, 2 पाई आर इज द डिस्टेंस, यस और नो, एंड 2 आर रेडियस का ट्वाइस होता है तो क्या होता है डायमीटर, मीन्स पाई डी, कैन आई राइट पाई डी, डायमीटर है 200 मीटर्स गिवन है, तो 2 पाई आर की जगह मैं 2 इंटू आर क्या कर सकता हूँ, रेडियस का ट्वाइस क्या होता है डायमीटर, तो पाई डी इज द 1 राउंड डिस्टेंस। 1 राउंड के लिए टाइम लगा 40 सेकेंड्स, तो हर 2 मिनट्स 20 सेकेंड में टोटल टाइम कितना है पहले देखो, 2 मिनट्स में 120 सेकेंड्स प्लस 20 इज 140, टोटल टाइम कितना है 140 सेकेंड्स। सो नाउ 140 सेकेंड्स में से वो 3 राउंड पूरे कर रहा है, 1 2 3 राउंड पूरे किए, तब तक ही उसका कितना टाइम पूरा हो गया 40 40 40 120 पूरा हो चुका है, यस और नो, प्लस 20 सेकेंड्स में वो हाफ राउंड पूरे करेगा, मतलब कितने राउंड वो पूरा कर रहा है 3.5 राउंड्स। तो 3.5 राउंड्स का डिस्टेंस निकाल लो आप, एक राउंड का डिस्टेंस है पाई डी, 3.5 का कितना होगा, पाई डी को मल्टीप्लाई कर दें 3.5 से, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 3.5 इंटू पाई डी मीन्स 3.5, या 3.5 को 3.5 ना लिखें तो व्हाट यू कैन राइट, जस्ट वेट, 3.5 कैन बी रिटन एज 7/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू डायमीटर कितना है 200 meters. From this you can get the answer for distance. अब जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ से उसने अगर अपना दौड़ना स्टार्ट किया, एक चक्कर कंप्लीट करते उसका डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा चक्कर करते उसका डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा चक्कर करते उसका डिस्प्लेसमेंट 0,
क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो जब तक वो 3 राउंड करेगा जब तक तो वो एग्जैक्टली क्या है, सेम पॉइंट पे आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में वो यहाँ से ए पॉइंट से कहाँ तक पहुँचेगा, बी पॉइंट तक हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो हाफ रोटेशन का डिस्टेंस तो ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इक्वल्स टू डायमीटर ओनली विच इज 200 मीटर्स। आई होप समझ में आया होगा आपको। डायमीटर जितना ही डिस्प्लेसमेंट है उसका, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गया तो डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर्स ओनली डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस अलग है। क्लियर है? आई होप गाइस क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। नेक्स्ट, Joseph jogs from one end A and other end B of a straight 300 meter roads in 2 minutes and 30 seconds. टाइम कितना है, 2 minutes is 120 seconds and 150 seconds. Now, let's see. Oh, sorry. Joseph jogs from one end A to other end B of a straight road. A से B तक दौड़ रहा है, कितना मीटर्स है, 300 मीटर्स, और टाइम गिवन है आपको। एंड देन रिटर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, यहाँ से पॉइंट सी कोई, ये डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का, 100 मीटर बैक दौड़ता है टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। इसके लिए टाइम उसने किसने लिया, देखो वो जाके ऐसे और ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो कितना था उसका 150 सेकेंड्स, और नेक्स्ट था कितना 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स बी से सी तक का। व्हाट इज जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहला ए टू बी के लिए निकालते हैं, ए टू बी बात कर रहे हैं। ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है। पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरेज स्पीड ए से बी तक गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर्स, और टोटल टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 150 सेकेंड्स, तो एवरेज स्पीड कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं किया गया तब तक ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम। तो डिस्प्लेसमेंट भी आया कितना 300 मीटर्स, टाइम आया कितना 150 सेकेंड्स, 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ए से बी तक जाने में हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम था, इसलिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम आया। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं ए टू सी। ए टू सी मतलब ऐसे जाना ऐसे आना, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो उसका डिस्टेंस तो कितना हुआ, पे अटेंशन, 300 मीटर सीधा गया वो और वापस 100 मीटर्स आया, तो डिस्टेंस तो हुआ उसका कितना 400 मीटर्स। तो एवरेज स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स 400 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम कितना है, जाने जाने में ए से बी तक लगा उसको 150 सेकेंड्स, बी से सी तक लगा 100 मतलब 60 सेकेंड्स। तो 150 प्लस 60 इज 210, 40/21 मीटर पर सेकेंड। क्लियर गाइस? सिमिलरली अब बात मेन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए से बी, बी से सी आ गया वो, ये आपका इनिशियल पोजीशन और ये आपका फाइनल पोजीशन। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है हमें सिर्फ ये देखना है। ये ऑलरेडी 100 मीटर पीछे आ गया था, 300 में से 100 मीटर पीछे आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, ओनली 200 मीटर्स ए से सी तक का डिस्टेंस, यस और नो। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना है उसका 200 मीटर्स। दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन।
आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है। यहाँ दोनों सेम थे बट वहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी देखें आप, 200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टाइम मिलेगा ना, 150 प्लस 60 210, तो इट इज़ 20/21 मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन सी द डिफरेंस इन average speed and average velocity. Alright, this is the difference between average speed, average velocity. When you change the direction, आपका displacement और distance में फ़र्क आ जाता है। distance add ही होता है लेकिन displacement final और initial के बीच का distance, उसकी वजह से speed और velocity में भी difference आता है। Alright guys, I hope you understood all the questions. Okay, that's it for this video. I hope you enjoyed and you understood. Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.